नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गरीब जोड़ा था। पति पत्नी दोनों बहुत सीधे सादे थे और मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पत्नी गर्भवती थी और कुछ समय बाद उसने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम चंपा रखा गया। पर चंपा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी माँ और बेटी अब इस दुनिया में अकेले रह गए थे। चंपा की माँ अब लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और ऐसे ही अपनी बेटी को पालने लगी। बड़े घरों के बच्चों के पुराने कपड़े उसे मिल जाते, वही वह अपनी बेटी को पहनाती थी। इतनी गरीबी के बावजूद भी चंपा की माँ ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। चंपा ने जैसे तैसे 10वीं पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना माँ की बस की बात नहीं थी, तो माँ ने चंपा को आगे पढ़ने से मना कर दिया। चंपा ने कहा, माँ, मेरे 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मुझे आगे पढ़ने दो। चंपा की माँ बोली, बेटी, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता और तेरी फीस, किताबें, इन सब का खर्च मैं कहाँ से लाऊंगी? चंपा ने कहा, माँ, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। इस तरह चंपा की माँ उसे पढ़ाने के लिए मान गई। अगले ही दिन से चंपा भी काम पर जाने लगी। दिन में वह माँ के साथ काम करती और रात को पढ़ती थी। उन्होंने कुछ और घर भी पकड़े और अब माँ बेटी अलग अलग काम पर जाने लगी। कुछ दिनों में ही चंपा को महसूस होने लगा कि चाहे बाप की उम्र का आदमी हो या कम उम्र का लड़का, सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थी। वह काम करने में खुद को असहज महसूस करती थी, क्योंकि चंपा बहुत खूबसूरत थी और उसे लगता था कि मालिक की आंखें जैसे उसे ही खाए जा रही हैं। एक दिन चंपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या? तब चंपा बोली, माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं अब यह काम नहीं करूंगी। माँ ने कहा, चंपा, मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि तू ये काम करे, पर बेटी तूने ही जिद की थी। चंपा बोली, हाँ माँ, पर मैं पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। माँ ने कहा, चंपा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा तू कर। अब चंपा मोहल्ले के घरों में ट्यूशन पढ़ाने की बात करने लगी और उसे 7वीं और 8वीं कक्षा के 2 बच्चे ट्यूशन के लिए मिल भी गए। अब चंपा घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसके छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। पर यहाँ भी उसे वही समस्या झेलनी पड़ रही थी। पर अब उसका पढ़ाना सबको अच्छा लग रहा था, तो उसने बच्चों को अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। आमदनी अच्छी होने लगी थी, पर चंपा की मेहनत दोगुनी हो गई थी। माँ को कभी कभी चंपा पर बहुत दया आती। वह कहती, चंपा, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तू भी और बच्चों की तरह पढ़ रही होती, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब चंपा अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहती थी, माँ, तूने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया है। तू ही मेरी माँ है और तू ही मेरे लिए मेरा पिता है। मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही माँ बेटी के दिन गुजर रहे थे। चंपा के 11वीं कक्षा के एग्जाम आने वाले थे। उसे बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर लाने थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम भी काम छोड़ दो। ट्यूशन से इतने पैसे आ जाते हैं कि हमारा गुजारा चल जाएगा। माँ ने भी सोचा कि चंपा को ट्यूशन और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि चंपा की माँ तो बाहर काम करती थी। वह सोचने लगी कि अगर अब मैं बाहर काम नहीं करूंगी तो चंपा की थोड़ी मदद हो जाएगी। अब चंपा अपनी परीक्षा की तैयारी में काफी समय देने लगी थी और उसने सभी पेपर बहुत अच्छे से किए। अब उसे अपने रिजल्ट का इंतजार था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो वह आगे की सोचेगी। कुछ दिनों बाद चंपा का 11वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था और वह सुबह आ ही गई जिस दिन रिजल्ट आना था। आज सुबह से ही चंपा बेचैन घूम रही थी और उसकी माँ उसे बार बार समझा रही थी, बेटा, रिजल्ट आएगा तो तुझे पता ही चल जाएगा, यूं चिंता करके अंदर बाहर घूमने से क्या होगा। चंपा ने कहा, माँ, तुम्हें पता नहीं है, इस रिजल्ट पर मेरा आगे का भविष्य टिका हुआ है। दोपहर 12 बजे के करीब वह रिजल्ट लेने स्कूल पहुंच गई। रिजल्ट करीब 2 बजे के करीब बताया गया। सभी का रिजल्ट मैडम बता रही थी, पर चंपा का नाम आ ही नहीं रहा था। अब चंपा को घबराहट होने लगी थी। वह याद कर रही थी कि पेपर तो सभी अच्छे से हुए थे,
तभी उसका नाम पुकारा गया और मैडम ने आगे बढ़कर चंपा को गले लगा लिया और बधाई देते हुए कहने लगी कि वह अपने सेंटर में पहले नंबर पर आई है। चारों ओर से चंपा को बधाइयां मिलने लगी। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाकर खुद भी बिना ट्यूशन पढ़े अव्वल आना कोई छोटी बात नहीं थी। चंपा जल्दी से जल्दी खुशी खुशी अपनी यह खुशी अपनी माँ को बता देना चाहती थी कि वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तभी प्रिंसिपल आई और चंपा को बधाई दी और कहा, चंपा, तुम एक होनहार बच्ची हो, 12वीं के लिए और ज्यादा मेहनत करना। चंपा घर पहुंची तो माँ उसका इंतजार कर रही थी। चंपा ने खुश होते हुए कहा, माँ, मेरे सेंटर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आए हैं। तब चंपा की माँ ने कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी बेटी, मेरी बेटी अच्छे नंबरों से ही पास होगी। अपनी बेटी की बलाएं लेते हुए उसकी माँ कहने लगी, किसी की नजर न लगे तुझे। और उसकी आंखों में नमी आ गई। कहने लगी, आज तेरे पिता जीवित होते तो उन्हें कितना गर्व होता तुझ पर बिटिया। चंपा ने कहा, अरे माँ, वह जहां भी होंगे वह जरूर खुश हो रहे होंगे। तब चंपा की माँ ने कहा, चल बिटिया, कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। मैंने तेरी पसंद की दाल भात और आलू की भुजिया बनाई है। चंपा बोली, अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ गया, जल्दी से परोस दे माँ, खाना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर दोनों माँ बेटी ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद ट्यूशन का समय हो गया और बच्चे आ गए। बच्चे भी अपनी मैम को बधाई दे रहे थे। चंपा के अच्छे नंबरों से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। इसका फायदा यह हुआ कि चंपा के पास और भी बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे। कुछ बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के पेपर की तैयारी करवाने के लिए चंपा से गुजारिश करने लगे, जिन्हें चंपा ने मान लिया था। अब चंपा के कंधों पर ज्यादा बोझ आ गया था। खुद की भी पढ़ाई उसे करनी थी और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। पैसा तो ट्यूशन में अच्छा खासा उसे मिल रहा था। माँ का भी घर का कोई काम चंपा नहीं करती थी, क्योंकि अब चंपा से उसकी माँ कोई काम नहीं करवाती थी। उसकी माँ खुद ही सारा काम करती थी। यहाँ तक कि अपनी खराब तबीयत का जिक्र भी अब उसकी माँ चंपा के सामने नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों ही इस समय बहुत संघर्ष कर रही थी। माँ चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए तो उसके बाद फिर मौज ही मौज हो जाएगी, पर तकदीर हमारे बस में कहाँ होती है। साल कब गुजर गया और 12वीं के पेपर भी पास आ गए। अब तो चंपा को खाने का होश था, नहीं किसी और चीज का। बस इस समय वह अपने पेपरों की तैयारी में जुटी हुई थी और माँ की तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। माँ पहले से थकी थकी लग रही थी। उसके सिर पर 12वीं में पहले से भी अच्छे नंबर लाने का जुनून सवार था। पेपर हुए, चंपा को सभी पेपर आसान लगे और बहुत अच्छी तरह से उसके सारे पेपर हो गए थे। उसके बाद ही चंपा का ध्यान एक दिन माँ की तरफ गया। उसने पूछा, माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है क्या? माँ ने कहा, नहीं बिटिया, मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी तो हूँ। तो चंपा को लगा शायद यह उसका वहम है, पर अब भी चंपा को अपनी माँ कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसने फिर माँ से पूछा, माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। अरे, पेपर की वजह से मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। तब चंपा की माँ ने कहा, नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी तबीयत खराब की बात चंपा की माँ उससे छिपा गई। पर एक दिन चंपा की माँ के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। तब चंपा ने कहा, माँ, ये कब से हो रहा है? तुम मुझसे छिपाती आ रही थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तब उसकी माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हल्का हल्का दर्द रहता है, आज ही तेज हुआ है। चंपा बोली, माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ दवाइयाँ दिला दूंगी, तू ठीक हो जाएगी। चंपा पड़ोस के डॉक्टर से दवाई दिलवा लाई और कुछ दिन सही में बीत गए। चंपा भी 12वीं के बाद क्या करना है, इसके प्लान बनाने और देखने में जुट गई। अभी रिजल्ट नहीं आया था, पर बहुत सी जगह रिजल्ट आने से पहले ही चंपा ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। उसी तैयारी में चंपा व्यस्त हो गई थी। बच्चों के ट्यूशन तो चल ही रहे थे, पर अब चंपा की माँ के पेट में रह रहकर जल्दी जल्दी दर्द उठने लगा था। कई महीने नेम हकीम की दवाई में निकल गए, इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही थी और असहनीय होती जा रही थी। चंपा ने जब माँ को दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसने अपने सब काम छोड़कर पहले माँ को अच्छी तरह इलाज कराने की ठानी।
माँ के बिना इस भरी दुनिया में उसका था ही कौन। अब चंपा को चिंता होने लगी अपनी माँ की सेहत की। इस बार चंपा ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सोच ली थी। माँ के लाख मना करने पर भी चंपा अपनी माँ को एक अच्छे फिजिशियन के पास लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, दर्द के लक्षण देखकर मुझे लग रहा है आप अपनी माताजी का अल्ट्रासाउंड करवा ले, तभी सही जानकारी मिल पाएगी कि दर्द किस वजह से हो रहा है। अल्ट्रासाउंड का खर्च यही कोई रुपए 2000 आएगा, बाकी मेरी फीस रुपए 1000 होगी। चंपा ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आती हूँ माँ को अपने साथ लेकर। माँ की तो जान पैसे सुनकर ही जैसे निकल गई थी। वह बोली, चंपा, ये बड़े डॉक्टर तो लूटने को ही बैठे हैं, हम कहीं और दिखा लेंगे। चंपा ने कहा, माँ, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अब हम वही करेंगे जो डॉक्टर साहब कहेंगे। समझदार चंपा मामले की गहराई समझ गई थी और उसने तय कर लिया था कि माँ जितना मर्जी मना कर ले, माँ को डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड के लिए लाना ही होगा। पूरी रात माँ बेटी की इसी चिंता में गुजरी। चंपा को यह चिंता थी कि माँ को न जाने कौन सी गंभीर बीमारी निकले। वह सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, सब ठीक हो जाए। उसकी माँ को अपनी बीमारी की नहीं बल्कि रात भर पैसों की चिंता सता रही थी कि चंपा की मेहनत की कमाई डॉक्टर के यहाँ बेकार में खर्च हो जाएगी। उसकी माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी। सुबह हुई तो दोनों माँ बेटी की आंखें सूजी हुई थी। चंपा ने कहा, माँ, आप भी नहीं सोई रात भर? तो वह कहने लगी, हाँ बिटिया, मुझे पैसों के खर्च की चिंता हो रही थी। तू कितनी मेहनत से महीने भर में कमाती है और वह डॉक्टर एक पल में ही सारे पैसे ले लेगा। चंपा बोली, माँ, पैसों के बारे में मत सोचो, ये तो पता चल जाएगा आखिर दर्द होता क्यों है, फिर उसका सही इलाज हो सकेगा। माँ बेटी दोनों नहा धोकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तैयारी शुरू कर दी थी। चंपा घबराई हुई माँ को दिलासा दे रही थी कि माँ, कुछ ही देर की बात है, और डॉक्टर उसकी माँ को अंदर ले गई। चंपा रिसेप्शन पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसे भी घबराहट हो रही थी कि न जाने माँ को कौन सी बीमारी हो गई है। चंपा अपनी सोच में डूबी थी कि तभी नर्स आई और बोली, मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। चंपा हड़बड़ाकर नर्स के साथ अंदर चली गई। डॉक्टर के कमरे में डॉक्टर ने चंपा को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। चंपा का दिल जोरों से धड़क रहा था। डॉक्टर ने कहा, मिस चंपा, आपकी माँ का अल्ट्रासाउंड हो गया है। घबराई हुई सी चंपा बोली, डॉक्टर साहब, आपको माँ के पेट दर्द की वजह तो मालूम हो गई होगी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, घबराना मत, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। चंपा डरते हुए बोली, डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बात तो नहीं है। डॉक्टर बोले, देखो बेटी, तुम्हारी माँ की पेट में दर्द ट्यूमर की वजह से हो रहा था। इसे ऑपरेशन से निकालने का फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हमें इसका एक टुकड़ा लेकर जांच के लिए लैब में भेजना होगा। जांच से ही पता चलेगा बिटिया कि किस तरह का ट्यूमर है। चंपा बोली, आप जैसा ठीक समझें डॉक्टर साहब। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अपनी माँ को जांच के लिए ले आना, तब तक इनको आप समय से दवाई देती रहना। चंपा चलने को हुई तो उसे याद आया कि इन सब पर खर्च कितना आएगा। तब डॉक्टर ने कहा, अभी तो 1000 रुपए लगेंगे। चंपा ने बुझे मन से कहा, जी अच्छा। माँ बाहर बैठी चंपा का इंतजार कर रही थी और कहने लगी, चंपा, मैं बोली थी ना, मैंने कहा था ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब हम नहीं आएंगे। विचारों में खोई हुई चंपा कुछ नहीं बोली। चंपा को यूं देखकर माँ ने कहा, बेटिया, डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या? चंपा उदास मन से बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं कहा। घर पहुंची तो ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे, पर आज चंपा का उन्हें पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था। अपनी माँ को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर भी अपनी परिस्थितियों को देखकर उन्हें पढ़ाने लगी। मन ही मन 20-25 हजार रुपए का जो विचार उसके मन में चल रहा था, अब बस बैंक में लगभग इतने ही पैसे बचे थे। उसके आगे क्या होगा? चंपा ने 2 दिन बाद माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना लिया। ये ऑपरेशन लगभग 2 घंटे चला। माँ पर बेहोशी की दवाई का असर था, वह बेहोश ही थी। इतने में चंपा डॉक्टर के पास आगे के ट्यूमर के ऑपरेशन का खर्च पूछने लगी। जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर तो चंपा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर साहब ने बताया,
चंपा, हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत होगी, क्योंकि यह प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में भी करीब 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा। माँ की होश आने पर चंपा ने सहारा देकर अपनी माँ को ऑटो तक ले आई और घर पहुंचकर माँ को बिस्तर पर लेटा दिया। अभी जांच की रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे, तब तक उसे पैसों का इंतजाम करना होगा। पर चंपा सोच रही थी कि वह कैसे पैसों का इंतजाम करेगी। यही सवाल उसको बार बार परेशान कर रहा था। चंपा ने माँ को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए बच्चों को पढ़ाने लगी और कितना भी कोशिश करेगी, उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह 3-4 हजार से ज्यादा नहीं कर पाएगी। कहाँ से लाएगी? ट्यूशन के बच्चों के माता पिता से एडवांस में भी इससे क्या ज्यादा मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में 1 हफ्ता बीत गया। चंपा की पढ़ाई की तैयारी एकदम छूट गई थी। माँ का कलेजा चंपा को परेशान देखकर मुंह को आता था, पर वह उस पर जताती नहीं थी। ऐसा महसूस करती थी उसकी माँ जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। दोनों माँ बेटी अपने अपने को चुप रखती थी। मासूम चंपा की कड़ी परीक्षा भगवान इस समय ले रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत गया। एक दिन डॉक्टर का फोन चंपा के फोन पर आया। फौरन उसे डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर बुलाया था। चंपा परेशान और हड़बड़ाती सी अपनी माँ की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। चंपा जब डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो वह हाफ रही थी। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया और वार्ड बॉय से पानी लाने को बोला। चंपा डॉक्टर साहब से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी बुलाने का क्या कारण है? रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है? डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब ने चंपा से कहा, बेटी, पहले पानी पी लो, फिर आगे बात करते हैं। आराम से पानी पियो और आराम से बैठो। चंपा ने पानी का गिलास उठाकर एक सांस में ही पी गई और डॉक्टर साहब को सवाल भरी नजरों से देखने लगी। डॉक्टर साहब ने कहना शुरू किया, बेटी, वो ऊपर वाला मुसीबत देता है तो सहने की ताकत भी देता है। तुम्हारी माँ की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। बेटी, धैर्य रखना होगा, इलाज कराना होगा। तुम्हारी माँ के पेट में कैंसर का ट्यूमर है जो कि दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है। चंपा के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले, बस उसकी आंखें भर आई। डॉक्टर साहब ने उसे धीरज देते हुए कहा, बेटी, घबराने से काम नहीं चलेगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी तो माँ को संभाल पाओगी। वह डॉक्टर साहब के प्यार के 2 बोल सुनकर चंपा की रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा, हिम्मत मत हारो चंपा बिटिया, मुझसे जो भी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा तुम्हारी हेल्प। मैंने सरकारी हॉस्पिटल के कैंसर विभाग के डॉक्टर से बात कर ली है। तुम भी अपनी माँ को वहां पर भर्ती कर दो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। चंपा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी, लेकिन उसकी जबान से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पहले ही चंपा ऑपरेशन के खर्च से परेशान थी और अब यह कैंसर भी, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की आत्मा कांप जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटिया, अभी जांचें चलेंगी हॉस्पिटल में, तब तक पैसों का इंतजाम तुम कर लेना। चंपा ने बहुत ही धीरे से कहा, जी डॉक्टर साहब, और वह वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दी। चंपा को लग रहा था जैसे उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं, उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने हाथ के इशारे से ऑटो को रुकवाया और उसमें बैठ गई और घर पहुंची तो चंपा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। चंपा की माँ ने पूछा, चंपा बिटिया, डॉक्टर ने क्या बताया है? तो चंपा ने कहा, माँ, कल हॉस्पिटल जाना है, सुबह तैयार रहना। चंपा की माँ कुछ जोर से बोलते हुए बोली, अरे चंपा, मैं पूछ रही हूँ जांच की रिपोर्ट में क्या आया है? चंपा बोली कि वह माँ को क्या बताती, कैंसर वाली बात, और वह उस बात को माँ से छिपा गई, क्योंकि अगर वह माँ को बताती तो माँ परेशान हो जाती, क्योंकि चंपा का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था माँ की बीमारी से। किसी तरह ट्यूशन पढ़ा रही थी, क्योंकि वही एक आमदनी का जरिया था। अब चंपा गहरी सोच में थी, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। रात भर चंपा करवट बदलती रही। सुबह होते ही तैयार हो गई माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फोन करके बच्चों के माता पिता को बता दिया कि आज वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। माँ ने सुबह जल्दी उठकर अपनी भजन पूजा कर ली थी और नाश्ता भी बना दिया था। दोनों माँ बेटी खा पीकर घर से हॉस्पिटल के लिए निकली। चंपा ने अपनी माँ को 2 जोड़ी कपड़े रखने को भी बोल दिया था। हॉस्पिटल के अंदर ऑटो पहुंचते ही
चंपा को अंदर से डर सताने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ को लेकर वह कैंसर विभाग में चली गई, जहाँ उसकी रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने पहले ही कंप्यूटर पर भेज दी थी। डॉक्टर ने वह रिपोर्ट ध्यान से देखी और उसकी माँ को भर्ती कर लिया। चंपा से कहा कि आप बाहर बैठो, इनका इलाज जल्दी ही चालू हो जाएगा। चंपा बाहर जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई। सोच रही थी, भगवान, तूने पिता को तो पहले ही छीन कर क्या मुझे कम मुसीबतें दी थी, जो अब यह भी। हे ईश्वर, मेरी माँ को कुछ मत होने देना। इतना सोचते सोचते चंपा की आंखों में आंसू बहने लगे। वैसे तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन दूर खड़ा एक युवक चंपा को देख रहा था। चंपा को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसे रोते हुए कोई देख रहा है। थोड़ी देर में वह युवक एक्सक्यूज मी कहकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चंपा ने सिर हिला दिया और थोड़ा कोने में खिसक कर उसे जगह दे दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह युवक बोला, आप रो रही हो, कोई परेशानी है क्या? चंपा ने उसे घूर कर देखा तो वह सकपका गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, ये जगह ही ऐसी है जहाँ हर कोई परेशान ही नजर आता है। अब की बार चंपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी हिम्मत बढ़ी और बोला, अब मुझे देखो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। चंपा ने उसकी तरफ देखा जैसे पूछना चाहती हो कि ऐसी क्या मुसीबत है तुमको, लेकिन वह बोली, कुछ भी नहीं। वह युवक समझ गया और उसने अपनी बात चालू रखी। वह कहने लगा, हॉस्पिटल में मेरी 87 साल की दादी को एडमिट किया है, जिन्हें कल बड़ा हार्ट अटैक पड़ गया था। चंपा के मुंह से निकला, अब वो कैसी है? तो वह कहने लगा, हाँ, अभी उनकी हालत ठीक है, समस्या यह नहीं है। समस्या यह है, मुझे जरूरी काम से अमेरिका जाना था, लेकिन यहाँ मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चंपा ने कहा, दादी से भी जरूरी काम है क्या आपको? वह कहने लगा, जरूरी तो है, पर दादी से जरूरी तो कुछ भी नहीं। फिर वह चंपा से कहने लगा, आपका यहाँ कौन एडमिट है? अचानक चंपा को बात करते देखकर उसने पूछ लिया था। चंपा अब तक उससे सहज हो गई थी, सो बोली, यहाँ पर मेरी माँ है जो कैंसर के दूसरे स्टेज पर है। उसने अफसोस जताते हुए कहा, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हौसला रखना होगा। चंपा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कुछ देर बाद वह उठकर चला गया और चंपा ने देखा थोड़ी देर बाद वह चाय के 2 कप लेकर चला आ रहा था। एक चंपा की ओर उसने बढ़ा दिया, जिसकी उसे इस वक्त बहुत जरूरत थी, लेकिन औपचारिक तौर पर बस बोली, नो थैंक्स। लड़का बोला, कोई नहीं, पी लो, फिर किसी दिन तुम पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उदासी में भी चंपा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, थैंक्स। बोलकर उसने चाय ले ली। तभी उसे नर्स ढूंढती हुई आई और बुलाकर ले गई। चंपा ने चाय खत्म की और इंतजार करने लगी कि डॉक्टर उसे बुलाकर कुछ बताएं। कुछ देर बाद वार्ड बॉय ने आकर कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चंपा लपकती हुई सी अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने बैठने का इशारा किया। सारी बीमारी की गंभीरता से उन्होंने चंपा को बता दिया और कहा, बिटिया, आपकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, आप घर जा सकती हैं। अब से यह हमारी जिम्मेदारी है। इलाज लंबा चलेगा, जब बाद में ऑपरेशन होगा, जिसके खर्च के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग चौथाई लगेगा। चंपा ने पूछा, मेन चीजों के लिए लगभग कितना? तो डॉक्टर साहब ने कहा, लगभग लाख रुपए। चंपा ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं एक बार अपनी माँ से मिल लूं? तो डॉक्टर ने कहा, जरूर, आप जाकर मिल सकती हैं। चंपा वार्ड में माँ से मिलने पहुंची तो माँ उसका ही इंतजार कर रही थी। बिलखती हुई बोली, चंपा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तेरे बिना। चंपा अपने आंसुओं को रोककर माँ के गले लगकर बोली, माँ, कुछ दिन की ही तो बात है, ऑपरेशन के बाद तो तुम घर ही चली आओगी और मैं तो दोनों टाइम तुमसे मिलने आऊंगी। बीच में ट्यूशन के बच्चे पढ़ा लिया करूंगी, दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। और चंपा बाहर निकलकर जो आंसू माँ के सामने रोके थे वो उसके बरबस ही निकल पड़े और भारी कदमों से चंपा अब अपने घर की ओर चल पड़ी। घर आकर अब चंपा का मन नहीं लग रहा था, बार बार माँ पर उसका ध्यान जा रहा था। सोच रही थी हॉस्पिटल में उसकी देखभाल तो अच्छी ही होगी, दोपहर का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी पड़ोस की भाभी, जिनका बेटा चंपा के पास पढ़ता था, आ गई और उसकी माँ का हालचाल पूछने लगी। अपने साथ वो टिफिन से चंपा को खाना खिलाकर गई।
चंपा के मना करने के बावजूद भी बोली, चंपा खाना नहीं खाएगी तो माँ की देखभाल कैसे करेगी। जाते जाते बोली, चंपा जरा भी कोई परेशानी हो तो संकोच मत करना, बता देना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। थोड़ी देर में बच्चे आ गए और चंपा उन्हें पढ़ाने में व्यस्त हो गई। पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया। हॉस्पिटल में मिलने का समय खत्म हो चुका था। चंपा माँ से मिलना चाहती थी, पर अब कोई फायदा नहीं, अब तो कल ही जाकर मिल सकेगी। रात भर इसी उधेड़-बुन में निकल गई कि इतना पैसा कैसे और कहां से इकट्ठा करे। सुबह चंपा को माँ से मिलने की इतनी जल्दी थी कि सुबह जल्दी ही नाश्ता बनाकर माँ के लिए रख लिया और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चल दी और रिक्शा रोककर बैठ गई। हॉस्पिटल जाकर उतरी तो अंदर रिसेप्शन पर गार्ड ने रोक दिया। गार्ड ने कहा, मैडम अभी वक्त नहीं हुआ मिलने का, आप यहीं बैठिए। घड़ी देखी तो अभी 8 ही बजे थे तो कहने लगी, ओह मैं तो टाइम देखना भूल गई। चंपा अपने आप ही बड़बड़ाई और उस दिन वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। सोचने लगी, अब यह 1 घंटा कैसे कटेगा। अभी आए उसे 15 मिनट ही हुए होंगे कि कल वाला लड़का आता हुआ दिखाई दिया। आते हुए वह चंपा से बोला, मेरा नाम श्रीकांत है और मैं यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। चंपा को बात करना अच्छा लगा था उससे और समय भी उसके साथ अच्छा कट गया, सो बोली, मेरा नाम चंपा है, अभी मैं 12वीं की स्टूडेंट हूँ, उसके ही एग्जाम दिए हैं। सीट पर बैठते हुए श्रीकांत ने पूछा, और आपके घर